तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही कि सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है और ऐलान खत्म करने के पीछे की वजह बताई है कि सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली हैं। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों को साथ ही कहा है कि आंदोलन हम खत्म कर रहे हैं, लिहाजा आप अपने अपने घर वापस जाएं। जंतर मंतर पर धरना खत्म करने का भी ऐलान किया गया है और कहा है सीजेपी के नुमाइंदों ने कि सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली हैं। प्रदर्शनकारियों पर सभी एफआईआर वापस होंगी, सरकार ने मान लिया है। पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो हो चुका है, और अब कंपनसेशन की बात उन्होंने कहा कि सरकार ने जितना कहा हो सकता है वहां हम कंपनसेशन पहुंचाते रहेंगे वहां तक। तो ये बड़ी प्रोसीडिंग है और बड़ी डेवलपमेंट है जो आज सीजेपी प्रोटेस्ट और सरकार के बीच चल रही वार्ता के बीच आई है कि थर्ड राउंड की मीटिंग हुई और तीसरे राउंड की मीटिंग के बाद ये नतीजा निकला कि सरकार के नुमाइंदे और सीजेपी के नुमाइंदे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ करते हैं और एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने तमाम सारी मांगे मान ली हैं। जो प्रमुख मांगे थी वो मान ली गई हैं, लिहाजा हम अब इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन को वापस लेने का ऐलान करती है और सभी प्रदर्शनकारियों से वापस घर जाने को कहा है। ये जो 3 तस्वीरें हैं ये तारीखी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। जंतर मंतर पर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है क्योंकि जेन ज़ी वॉन ये इस तरह की इस वक्त हैशटैग भी बहुत चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ इस वक्त जो देशभक्ति का गाना है खूब जंतर मंतर पर बड़ी तेज आवाजों में गूंज रहा है। और बीच की मिडिल की तस्वीर ये आज की तस्वीर है। इसी तस्वीर ने पूरी तारीख रकम की है, तारीख बना दी, इतिहास रच दिया है क्योंकि सरकार के नुमाइंदे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह 2 हैं केंद्रीय मंत्री और 2 सीजेपी के नुमाइंदे मौजूद हैं। इन दोनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमारी मांगे मान ली गई हैं, लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब प्रदर्शन स्थल से हटें, अपने अपने घर वापस जाएं, पीसफुली घर जाएं, क्योंकि हमारी मांगे मान ली गई हैं और हमारी जीत हुई है। तो सरकार के पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया और सीजेपी के नुमाइंदों की तरफ से क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आप। दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं उन एफआईआर को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर्स विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है
जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर के बारे में और एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी। जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबो-लबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं, और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है, जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा। और सीजेपी की ये बड़ी जीत आप इसको समझ लीजिए, लेकिन साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि आंदोलन की जो टाइमलाइन है वो क्या कुछ कहती है। 15 मई को सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की युवाओं पर कॉकरोच वाली टिप्पणी आती है सामने। 3 मई नीट पेपर लीक होता है। 16 मई को सीजेपी का गठन होता है। 6 जून को युवाओं का प्रदर्शन शुरू होता है और 6 जून धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की शुरुआत हो जाती है। 6 जून को हुई युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिलता है। फिर 28 जून को सोनम वांगचुक प्रदर्शन में शामिल होते हैं जो पर्यावरणविद हैं। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च होता है। 20 जुलाई को सरकार के साथ बातचीत, माफ कीजिएगा, 20 जुलाई को सरकार के साथ ही बातचीत होती है। फिर 24 जुलाई सरकार के साथ दूसरे दौर की बातचीत होती है। 25 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है। तो ये पूरी कहानी है, आंदोलन की पूरी टाइमलाइन है जो आपको बता रहे हैं कि आखिर ये सीजेपी जिसने इस्तीफा तक मजबूर कर दिया सरकार को और अपनी मांगों को मानने के लिए मजबूर किया सरकार को, और सरकार ने उनकी मांगे मानकर इस आंदोलन को खत्म करने के हवाले से दोनों ने मिलकर फैसला लिया। तो ये कहां से इसकी शुरुआत हुई, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताना बहुत जरूरी है। सीजेआई ने युवाओं पर एक टिप्पणी की थी कॉकरोच वाली, जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हुई। और ये फॉर्मेशन हमने देखा था कि जमीन पर नहीं बल्कि नेट पर, इंटरनेट पर
सोशल मीडिया पर इस पार्टी का फॉर्म होना और फिर लगातार जल्दी हमने देखा कि फॉलोअर्स में इजाफा होना और मिलियंस में फॉलोअर्स का पहुंच जाना, फिर बनती है कॉकरोच जनता पार्टी। और 3 मई को नीट पेपर लीक होता है, 16 मई को सीजेपी का गठन होता है, 6 जून को युवाओं का प्रदर्शन किया जाता है युवाओं की तरफ से, 6 जून को ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाती है। प्रमुख मांगों में ये मांग शामिल थी। 6 जून युवाओं का प्रदर्शन होता है। फिर 28 जून को सोनम वांगचुक, जो कि जाने माने पर्यावरणविद हैं, वो प्रदर्शन में शामिल होते हैं और 26 दिनों का भूख हड़ताल करते हैं। जी हाँ, अनशन करते हैं। और फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये संसद चलो मार्च का आह्वान किया जाता है और संसद चलो मार्च के दिन ही हमने देखा कि हालात काफी खराब हो जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं और बच्चों की तरफ से पुलिस पर भी पथराव किया जाता है। फिर 20 जुलाई से सरकार के साथ वार्ता शुरू हो जाती है। 24 जुलाई को सरकार के साथ दूसरे राउंड की बात होती है और 25 जुलाई को यानी आज के दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं और फिर उसके 2 या 3 घंटे बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें सरकार के नुमाइंदे और कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा जाता है कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली हैं, लिहाजा हम प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान करते हैं। और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी भीड़ की जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, जहां पर तक नजर जाएगी ये प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और अब इनका प्रदर्शन खुशी में तब्दील हो चुका है। इस वक्त नाच गाने जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग खुश हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, भारी भीड़ है। और अब देखना होगा कि कितनी देर में यहाँ से भीड़ और कब तक यहाँ से भीड़ अपने अपने घर की ओर लौटती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस वक्त जश्न मनाने में डूबे हुए हैं सभी सीजेपी के आंदोलनकारी। देखिए कैसे शोर मचाया जा रहा है, नाच गाना कर अपनी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और राहुल गांधी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। उस पर रिएक्शन था, बेरोजगारी पर रिएक्शन था और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इम्प्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात कह रहे हैं कि एक मांग तो मान ली गई है और 2 मांग जो मानने के लिए कही गई है उस मांग पर हमें कायम रहना है। चलिए एक बार फिर से जंतर मंतर ले चलते हैं और जंतर मंतर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीएम ने पोस्ट दिया है और ये देखिए कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस वक्त अपनी मांगों को मनवाकर सीजेपी में शामिल, इस प्रोटेस्ट में शामिल प्रदर्शनकारी किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर जो भीड़ है वो इस वक्त पंखा झलते हुए खुशियां मना रही। अभिजीत दीप के जश्न मना रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं और दूसरे मंच पर जो कार्यकर्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उनकी तरफ से किस तरह से जश्न और नाच गाने पर थिरकते हुए आप देख सकते हैं। ये जीत है, ये जीत की निशानियां दिखाई दे रही।
अंबेडकर की फोटो हाथ में उठाई गई है और हुजूम देख सकते हैं आप, जहां तक नजर आपकी जाएगी जंतर मंतर पर ये छात्रों का हुजूम है। ढोल बजाकर, ढपली बजाकर और पंखा झलकर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। तो ये 6 तस्वीरें हैं, ये इस बात की गवाही दे रही है कि जंतर मंतर पर कल तक, या ये यूं कहें कि आज सुबह तक जो आंदोलन में ये तस्वीरें तब्दील थी, अब बदल गई हैं, क्योंकि अब ये जश्न खुशी का है, क्योंकि इनकी मांगे मान ली गई हैं। सरकार ने कहा है कि जो 3 प्रमुख मांगे थी वो हम मानते हैं, और लिहाजा सीजेपी को ये बोला कि अब इमीडिएट इफेक्ट के साथ आप प्रदर्शन अपना खत्म करें। तो उसी मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीजेपी के जो पक्ष से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे सौरभ दास, उन्होंने कहा कि हम सीजेपी के प्रोटेस्ट को खत्म करने का ऐलान करते हैं, और जो भीड़ मौजूद है, जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, अब हमारी मांगे पूरी हो गई हैं, लिहाजा हमें अपने अपने घर वापस जाना होगा। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है, क्या कहती है जंतर मंतर की, वो आपको देखना जरूरी है। ये कहीं ना कहीं जब तारीख के पन्ने उल्टे जाएंगे तो इन तस्वीरों को याद रखा जाएगा। आज अपनी बड़ी मांगों को सरकार से इन लोगों ने मनवा लिया है, और सरकार ने भी ये बात कही है कि ठीक है, हम आपकी बातें मानते हैं। जो 5 रिफॉर्म्स आपने शिक्षा में लाने के लिए बात कही है, उस पर कहा है कि 4 हफ्ते बाद मुलाकात होगी, फिर आगे इस पर बातचीत होती रहेगी। लेकिन जो 3 प्रमुख मांगे थे वो मान ली गई हैं, और उसके बाद की जंतर मंतर की ये तस्वीर। और अब तक क्या क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। अब तक आपको बताएं कि 20 जून को जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ। 28 जून को सोनम वांगचुक 6 छात्रों के साथ अनशन पर बैठे, और दूसरी बड़ी बात यह है कि 30 जून को सीजेपी ने देशव्यापी आंदोलन का अभियान शुरू किया। 30 जून को फिर 1 से 17 जुलाई कई विपक्षी नेता कार्यकर्ता समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचे। 18 जुलाई को पुलिस ने वांगचुक को जंतर मंतर से हटाया, अस्पताल पहुंचाया। 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च में पथराव और लाठीचार्ज हुआ, और फिर 21 जुलाई केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। 24 जुलाई प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया, रात के 12 बजे सख्त कानून लाने की बात कही। 24 जुलाई को ही सरकार के आश्वासन पर सोनम वांगचुक ने 26 दिनों का अपना अनशन तोड़ा, और 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। ये अब तक 37 दिनों में क्या क्या हुआ है उसकी बड़ी बातें हमने आपको बताई। तो 37 दिनों में प्रदर्शन की शुरुआत से प्रदर्शनकारियों की मांगों के पूरे होने तक क्या क्या हुआ है वो जानकारी हमने आपको दी। कौन कौन से संगठन इस कॉकरोच जनता पार्टी से पार्टियां जुड़ती हुई नजर आई, क्योंकि अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे कि अलग अलग पार्टियों की तरफ से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, और सरकार ने जो मांगे मानी हैं उस पर कहीं ना कहीं रिएक्शन दिया जा रहा है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच इन 37 दिनों का जो ये पूरा वक्त था, कब क्या हुआ, कब क्या गुजरा, वो आपको बता रहे हैं एक के बाद एक। 25 जुलाई का दिन तकरीबन 2 बजे के आसपास धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आता है सोशल मीडिया पोस्ट पर। उसी के बाद से 3rd राउंड की मीटिंग की शुरुआत हो जाती है, और 3rd राउंड की मीटिंग होने के बाद जो दोनों पक्ष के प्रतिनिधिमंडल हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान किया जाता है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि हम प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हमारी मांगे मान ली हैं। इस पर राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक मांग मानी गई है, दूसरी मांग मांगने तक हमें डटे रहना होगा, राहुल गांधी कह रहे थे। तो 37 दिनों में क्या कुछ हुआ है, और 37 दिनों में कब कब कौन कौन सी तारीख ऐसी थी जो खास रही है, जिसे याद रखना जरूरी है, ये आपको बिंदुवार तरीके से हम बता रहे हैं 10 बातें। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीएम का पोस्ट सामने आया है। एनईपी 2020 लागू करने में योगदान की सराहना की है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान की सराहना की गई है सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से, और साथ ही साथ कहा गया है कि उज्जवल भविष्य और राष्ट्र सेवा के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा दिया, और इस्तीफे के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने में योगदान की सराहना की है। और साथ ही साथ सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान दिया जा रहा है,
और हम उज्जवल भविष्य और राष्ट्र सेवा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने में योगदान की सराहना करती हूं। साथ ही साथ लिखा कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं और साथ ही साथ ये लिखती हुई नजर आ रही हैं कि उज्जवल भविष्य और राष्ट्र सेवा के लिए शुभकामनाएं देती हूं।